अरबी करें अभी? प्रमेय आपकी है 11.3। देखो क्या बोल रही है प्रमेय, बहुत अच्छी प्रमेय है कि यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो वह समद्विभाजन रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। ये आपको बताना है। अब देखो पहले समझते हैं ये कहना क्या चाहती है, बाद में इसको सरल करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के, पहले बना लेते हैं त्रिभुज एक, ये त्रिभुज है। देखो क्या बोल रहा है, यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे। भाई कोई एक रेखा खींचनी है अपने को और वो रेखा क्या करे, इस त्रिभुज के अंदर जो कोण बन रहे हैं ना, तो किसी भी एक रेखा खींचेंगे, वो रेखा ऐसे खींचनी है कि आंतरिक कोण जो 3 कोण बन रहे हैं, देखो त्रिभुज में कोण कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं ना। तो अपने को कोई एक ऐसी रेखा खींचनी है जो कि इस कोण को या इसको जिसको भी काम में लेंगे अपने, उसका क्या कर दे, समद्विभाजन कर दे। भी कोण को समद्विभाजन का मतलब है समान 2 भागों में बांट दे। आई बात समझ में, समान 2 भागों में बांट दे। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, ये वाला कोण अगर 60 का है तो समद्विभाजन करेंगे कितने का हो जाएगा, 30 का। आई बात में 90 का तो कितने का हो जाएगा, 45 का। आई बात समझ में। समद्विभाजन रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा को, उस कोण की सम्मुख भुजा को शेष 2 भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। समझना कि क्या बोल रहा है कि जैसे देखो मैं ये इसका समद्विभाजन कर रहा हूं, हो गया समद्विभाजन। भी हमें एक रेखा ऐसी खींचनी है जो एक कोण का समद्विभाजन करे, तो हमने इस कोण का समद्विभाजन करती है एक रेखा खींच दी नहीं खींच दी। अब ध्यान देना कि बोल रहा है कि जैसे ये रेखा डाली तो ये रेखा क्या कर रही है कि त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं और सम्मुख भुजा कि जो आपने रेखा डाली तो सम्मुख जो भुजा है, ये सामने वाली भुजा है ना, सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली, तो सामने वाली भुजा का जो अनुपात है वो अनुपात शेष 2 भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। देखो कैसे, कि जैसे ये रेखा खींची आपने, होगी रेखा, जैसे रेखा खींची तो इसने यहां पर आकर के इस बिंदु पर प्रतिच्छेद क्या मिला, तो उसके बाद में जो इस सामने वाली भुजा का जो अनुपात बनता है, जैसे इसका नाम लिखूं मैं कुछ ABC और इसका नाम लिख लूं D। अभी समझना कि जैसे ही आपने रेखा डाली तो ये रेखा डालने के बाद में ये वाली जो सामने वाली भुजा है इसका जो अनुपात बने, तो इसको अनुपात में लिखने का मतलब क्या, BD अनुपात क्या DC। अब अनुपात को अपने लिखना सीखा, कैसे लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं ना, कैसे भी, ये हो गया DC। आएगी नहीं, यही बात समझ में। तो ये जो इसका अनुपात बन रहा है वो शेष 2 भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। अब इधर वाली भुजा का, इधर वाली भुजा क्या लंबाई है, AB, और इसके बटा में दूसरी भुजा आ जानी चाहिए क्या, AC, सॉरी AB, ये वाली भुजा क्या AB और ये वाली भुजा क्या AC। बात समझ में आई। हमें सिद्ध क्या करवा रहा है कि जैसे आपने रेखा डाली तो जहां पर ये जाकर मिलती है उसके बाद में जो इस भुजा का अनुपात होता है तो इसको अनुपात में लिख लिया, BD बटा में क्या DC। जो इसका अनुपात बन रहा है वो शेष भुजाओं की, शेष यानी ये वाली दोनों भुजाएं, अरे ये वाली भुजा तो काम में ले ली ना, तो बच गई ये 2, तो इन वाली के लंबाई के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो इसकी लंबाई कितनी AB और इसकी लंबाई कितनी AC, अनुपात के बराबर। तो अनुपात में लिखने के लिए बटा में लिख दिया और बराबर का निशान लगा दिया। ये आपसे सिद्ध करवा रहा है। क्या बात समझ में आई? अब करना शुरू कर दे। देखो दोबारा से डायग्राम बनाते हैं अपने। ये हमारे पास में त्रिभुज है ABC और ये यहां पर एक कोण है, कोण तीनों जगह है, लेकिन हमने इस वाले कोण का क्या किया, समद्विभाजन किया। और ये जहां पर जाकर मिली उस बिंदु का नाम क्या रखा, D। आई बात समझ में। पहले जितना दिया है वो लिख लेते हैं, जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं, बाद में हम शुरू करेंगे उपपत्ति और जो भी अपने काम में आने वाला है। देखो दिया है, बताओ क्या दिए, हाँ क्या दिया है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें एक रेखा है, क्या नाम है उसका, AD। ये क्या कर रही है, कोण A को समद्विभाजन कर रही है ना, कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये लिखते हैं कि त्रिभुज
ए बी सी में कौन सी रेखा भी, ए डी रेखा डाल रहे हैं, और ये रेखा कैसे डाल रहे हैं, कोण ए का समद्विभाजन, ए डी रेखा कोण ए का क्या कर रही है, समद्विभाजन कर रही है, समद्विभाजन करती है। आई बात समझ में? अब देखो अभी भी मैंने आपको बताया, अगर समद्विभाजन करता है, कोण का समद्विभाजन हो रहा है, तो कोण क्या होगा, दो समान भागों में बंट जाएगा कि नहीं बंट जाएगा, मतलब इधर वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है कि नहीं है ना। तो अपने इसको क्या नाम दे देते हैं, कोण नंबर 1, और इसको क्या नाम दे देते हैं, कोण नंबर 2। आई बात क्या समझ में? थोड़ा दिया है जो यहां पर लिख देता हूं मैं, दिया है, ठीक है। हाँ वहां पर क्या हुआ, काम में लेंगे ना इधर जगह को। अब ध्यान दो, सिद्ध हमें क्या करना है, चलो लिखो पहले तो, कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये समद्विभाजन है तो कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा। इसके अंदर लिख दो कि कोण 1 बराबर में क्या हो जाएगा, कोण 2, और इसको समीकरण नंबर 1 डाल सकते हो। आई बात समझ में? अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, अभी आपको बताया था, बताओ भी क्या सिद्ध करना है कि भी बी डी अनुपात डी सी, जो इसका अनुपात बने वो किसका होना चाहिए, ए बी और ए सी का। तो ये सिद्ध करना है ना, तो हम लिखेंगे क्या, बी डी बटा में क्या, डी सी बराबर में ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी। क्या बताओ ये बात समझ में आई? ये हमें सिद्ध करना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जो दोनों प्रमेय पहले की उसमें बताया था कि हमें प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी, है ना। तो चलो रचना करते हैं इसके अंदर। ये आपका 2 नंबर, ये 1 नंबर, और ये आपका 3 नंबर रचना। देखो एक छोटी सी रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि हमारे पास में एडी जो ये रेखा है, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, इस एडी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, इस एडी के। अब एडी ऐसी है तो इसके समांतर बताओ कैसी होगी, ऐसी खड़ी रेखा होगी ना। तो हम एक खड़ी रेखा खींचेंगे इसके समांतर। तो देखो ध्यान दो, इस प्रकार से आ रही बात समझ में, और इसको आगे बढ़ा करके मिला देंगे। ये आई कि नहीं आई बात समझ में? ये हमने रचना की है, तो इसको लिख दो रचना के अंदर। बताओ क्या किया, ए डी के समांतर रेखा खींची जो कि जाकर के मिलती है, उस बिंदु का नाम रख दो। कितने बिंदु हो गए, ए बी सी डी हो गया, इस बिंदु का नाम लिख दो ई। इतनी रचना की। एक बार पूरा करते हैं फिर देखना, ठीक है। अभी देखो लिखेंगे क्या कि एडी के समांतर कौन सी रेखा खींची भी, ईसी बोल दो या सी ई रेखा खींचने पर जो कहां पर जाकर मिलती है, खींचने पर जो बिंदु कहां पर जाकर मिलती है भी, ई पर जाकर मिलती है। ये वाला बिंदु ई पर, जो बिंदु ई पर मिलती है। क्या बताओ इतनी बात समझ में आई? भाई हमने एक समांतर रेखा खींच दी, इसको लिख दो। ए डी किसके समांतर होगी, सी ई के समांतर होगी। तो लिख दो ए डी समांतर होगी किसके, सी ई के, सी ई के। बताओ इतनी बात समझ में आई अच्छे से? ये हमारी रचना होगी। अब अपने 4 नंबर टॉपिक शुरू करेंगे, उत्पत्ति। पहले आप इतना उतार लो एक बार फटाफट। अरे ध्यान दो, अभी अपने 4 नंबर स्टेप क्या चलेगा, उपपत्ति नहीं उपपत्ति, है ना। अभी ध्यान दो, हमने देखो क्या क्या लिखा है, देखो रचना के अंदर क्या लिखा है कि ए डी समांतर है किसके, सी ई के। ए डी को सी ई के समांतर बता दिया ना। अब इसके बाद में देखो थोड़ा सा क्या करेंगे उपपत्ति के अंदर कि अपने कुछ कोणों का और निर्माण करेंगे। ये कोण नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, ये कोण नंबर 3 और ये कोण नंबर 4, ठीक है। अब हम कुछ कोणों को बराबर करेंगे।
कुछ कोणों को बराबर करेंगे, लेकिन थोड़ा देखना कैसे बराबर होगा, कौन सा कोण किसके बराबर होगा। अभी देखना, पहले तो मेरे को ये बताओ कि कोण एक जो है कोण दो के बराबर हमने लिख दिया। कौन से नियम से लिखा भी? क्योंकि ये समद्विभाजन करता था, प्रश्न में दिया था, उसके आधार पर लिखा। अब मेरे को बताओ कि क्या और कौन सा बराबर होगा? 2 और 3 कौन बराबर हो जाएगा? कैसे बराबर हो जाएगा? देखो समझना कि एक ये समांतर रेखा है और एक ये समांतर रेखा है। अभी समझना थोड़ा, ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है? समांतर है। जब समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट जाती है जिसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, जब तिर्यक रेखा काट जाती है ना, तो जो जड़ की आकृति में कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे कि यहां पर जो कोण बनेगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। देखो समझना, देखो जड़ बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है ना। तो ये वाला कोण आपका इस वाले कोण के बराबर होगा। ऐसे देखो, हमने ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या समांतर बताई है? अभी भी तो बताइए कि AD समांतर है किसके? CE के। अब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इनको एक तीसरी रेखा काटती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है। तो मतलब कोण 2 और कोण 3 बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ऐसे कोणों को एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। तो देखो पहले थोड़ा दोबारा से लिख देना, ये वाली बात दोबारा से लिख देना कि AD समांतर है किसके? CE के। किससे लिखा भाई? किससे पता चला? रचना से हमने, अरे रचना में बताया ना ये रचना से बराबर है। अब ये रचना से दोनों समांतर है, ये रचना से दोनों समांतर है तो कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3। समीकरण नंबर 1 बनी हुई, समीकरण नंबर 2, और इसके रीजन लिख देंगे कि कौन से कोण है भी? एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या बात आई समझ में? और बताओ कौन सा कोण किस कोण के? हाँ, कौन सा कोण? कोण 1 और कोण 4। कैसे? देखो अभी एक बात फिर दोबारा समझना, जैसे दोबारा से ये और ये वाली रेखा दोनों क्या है? समांतर रेखा है। आई बात समझ में? और जब इनको एक तीसरी रेखा काट जाए, तीसरी रेखा काट जाए तो जब एक जैसे डिजाइन वाले जो कोण दिखते हैं, समझना। देखो इसको मैं अगर सीधा करके बनाऊं थोड़ा, देखना कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों क्या है? समांतर रेखाएं। आ रही बात समझे? और इनको एक तीसरी रेखा इससे काट गई। आई की बात समझे? तो अब देखना कि संगत कोण कौन कौन से होते हैं। देखना कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है दिख रहा है। अब इसके जैसा डिजाइन और कहां पर बन रहा है? सेम का सेम, सेम का सेम यहां पर बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो आप इस कोण को इस कोण के बराबर बता सकते हो नहीं? तो बताएंगे। ये संगत कोण बराबर होते हैं, ऐसे कोणों को संगत कोण बोलते हैं। और ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक तो एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण तो कब बनते हैं? जड़ की आकृति बनते हैं, अरे बनते हैं। और दूसरे जो ऐसे एक जैसे डिजाइन वाले, अभी देखो समझना, अगर मैं पूछूं इस वाले कोण के इधर वाले के बराबर बताओ तो कौन सा होगा? ये वाला ऐसे बन रहा है ना, अरे ऐसे बन रहा है। तो सेम का सेम डिजाइन कहां पर बन रहा है? सर ऐसे बन रहा है। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो आप इस वाले को इसके वाले के बराबर बता सकते हो। तो वैसे सेम ही देखो, ये वाला जो कोण बन रहा है कोण 1, और ये जो कोण 4 नंबर बन रहा है, तो ये वाली रेखा समझना, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है कि नहीं है? और समांतर रेखा पर एक जैसा डिजाइन वाला कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखना, ये देखो ऐसे करके और ऐसे बन रहा है, और ये वाला भी तो ऐसे करके और ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा? और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखा पर ये त्रियक रेखा है तीसरी। भाई इनको अगर आगे बढ़ा दे तो ऐसे करके रेखाओं को, तो ये तीसरी काट रही कि नहीं काट रही? है ना। तो ये त्रियक रेखा आपकी ये वाली हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो इस पर ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर 4 बताओ क्या बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? दोबारा देखो, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर दिख रही है। इनको एक तीसरी रेखा ने काटा, ये भी दिख रहा है। तो बताओ एक जैसा डिजाइन देखो, सीधी सी बात है, एक जैसा डिजाइन देखो, इतना कर लो। तो क्या ये वाला ऐसा बना दिख रहा है? अब ऐसा सेम बता कहां पर दिख रहा है इसमें? अरे गुड़िया सेम का सेम नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सेम ऐसे जो है ये वाला सेम कहां पर दिख रहा है? ये इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा?
तो ये वाले संगत कोण होते हैं। अभी समझना, अब इस डिजाइन को मैं बनाऊं तो ये लो। हाँ बोल। जो अंधे होते हैं वो मैथ सीखते हैं, सारा कुछ सीखते हैं। अभी ध्यान दो, इस वाले डिजाइन को यहां पर बना रहा हूं। देखो एक रेखा ऐसी है और एक रेखा ऐसी है, यही है ना दो, और आपकी ये त्रिक रेखा ये है भाई, ये वाली आ रही बात समझ में। इस वाली रेखा को एक बार भूल जाओ, इसको भूल जाओ। आपने ये दो समांतर रेखा खींची और ये वाली त्रिक रेखा देखो, तो बताओ यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? कोण नंबर 1, और यहाँ पर क्या बन रहा है? कोण नंबर 4। तो बताओ क्या अभी बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अभी समझ में आया? तो बता सकते हो कि कोण नंबर 1 और कोण नंबर 4 क्या है? बराबर है। तो लिखेंगे कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 कौन से? संगत कोण नियम से। ठीक है, संगत कोण नियम से। और एक हमने लिख रखा है कौन सा? कोण 1 बराबर है कोण 2, वो अपने जहां पर दिया है के अंदर लिखा है। तो कोण 1 बराबर है कोण 2। ये समीकरण नंबर पहले से बनी है, इसको दोबारा मत लिखना, इसको सीधा लिख देना। क्या है? दिया है। क्या है? दिया है। क्या बताओ, इतनी बात समझ में आई? अच्छे से। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसा कि आपको मैंने पिछली प्रमेय के अंदर भी समझाया था कि जब दो समीकरणें बनी होती है और दो समीकरणों में अगर एक तरफ का भाग बराबर होता है तो क्या दूसरे तरफ को भाग को बराबर बोल सकते हो? बोल सकते हैं ना? अभी ढूंढना, पहले देखो 2 और 3 में देखो क्या एक तरफ का भाग बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देखो दिख तो नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ और दिखेगा। कैसे भी? देखो 2 और 1 को हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है कि 1 और 2 बराबर है ना। इसका मतलब 2 को 1 बोल सकते हो और 1 को 2 बोल सकते हो। नहीं बात समझ में आई? नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? चलो दोबारा देख लो कि भी देखो 2 और 1 जो है वैसे तो बराबर नहीं लिखा स्पष्ट रूप से तो, लेकिन हमने यहाँ पर एक समीकरण लिख रखी है ना जिसमें 1 को 2 के बराबर बता रखा है। तो इसका मतलब 1 और 2 बराबर है ना। तो ये वाले दोनों बराबर, तो क्या इनको छोड़ करके इनको बराबर लिख सकते हैं? भाई यही अपने सीखा था, जब समीकरणों में एक तरफ का भाग बराबर होता है तो दूसरे भाग को बराबर लिख सकते हैं ना। तो देखो कि आपका 2 और 1 दोनों बराबर है कि नहीं है? समीकरण 1 से बराबर है कि नहीं है? तो ये वाले दोनों बराबर हैं, एक तरफ का भाग बराबर, तो इस वाले भाग को बराबर लिख सकते हो। तो लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4। समीकरण नंबर कौन सी? 4। हाँ ये लिख देना भाई, यहां पर लिख देना कि कौन से किया आपने? समीकरण 2 व 3 से सोल्व किया। इसको लिख दो, समीकरण 2 व 3 से। ये समीकरण नंबर अपनी आई है 4। बताओ इतना समझ में आया? अच्छे से इतना उतार लो एक बार। रफ कर दूं? अरे रफ कर दूं? जो मैं सिद्ध करना है मैं एक तरफ लिख देता हूं एक बार। अरे सिद्ध क्या करना है? BD बटे DC बराबर क्या सिद्ध करना है? AB बटा में AC। ये सिद्ध करना है ना अपने को। चलो अभी हमने यहां तक 4 नंबर समीकरण तक कर लिया। अभी समझो कि कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 को बराबर बता रखा है ना आपने। दोबारा से ध्यान देना, कोण नंबर 3 को और कोण नंबर 4 को बराबर बता रखा है ना। अब एक छोटी सी बात देखना कि इस त्रिभुज को देखो ACE को, इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ACE से आई बात समझ में? इस इतने को देखो इधर, ये वाला, ये दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है। और देखो हमने इस त्रिभुज में कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 बराबर बता रखे ना। जब त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु। जिसमें 2 कोण बराबर वो समद्विबाहु होता है, तीनों बराबर तो वो समबाहु है ना। तो इसमें 2 कोण बराबर है, इसका मतलब इसकी 2 भुजाएं भी समान है। अब समझना 2 भुजाएं समान कौन सी होगी कि ये वाला 4 नंबर जो कोण जाकर मिल रहा है, जाकर के जहां पर बन रहा है, और 3 नंबर जो जाकर बन रहा है, ये दोनों पहले देखो क्या एक ही भुजा पर है क्या? ये दोनों क्या एक ही भुजा पर जाकर मिल रहे हैं क्या? मिल रहे ना। इधर इसी पर आकर मिल रहा है ये 3 नंबर भी,
और ये 4 नंबर भी इधर आकर मिल रहा है। तो ये दोनों जब जिस पर जाकर मिलते हैं उस वाली भुजा को छोड़कर जो 2 बचती है वो दोनों समान होती है। मतलब कैसे कि ये 4 नंबर जो कोण बना और ये 3 नंबर जो कोण बना, ये दोनों किस भुजा पर बने हुए हैं? इसी पर। तो इसको तो 2 छोड़, जो 2 भुजाएं बच गई वो दोनों बराबर होती है। आई बात समझ में? ये समद्विबाहु त्रिभुज का नियम होता है कि त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है। जो दोनों कोण बन रहे हैं, जहां पर बन रहे हैं, जिस भुजा पर एक कॉमन भुजा पर बन रहे हैं जाकर के, तो उस वाली भुजा को छोड़कर जो 2 भुजा बचती है वो दोनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। आई बात समझ में? तो हम बताओ ए ई को ए सी के बराबर बोल सकते हैं? लिखेंगे कि ए ई बराबर है ए सी, ए ई बराबर है ई सी। आई बात समझ में? ये समीकरण नंबर, सॉरी क्या लिख दिया, ए ई बराबर है ए सी। ये समीकरण नंबर कौन सी होगी? 5। कहां से लिखा बताओ? चाहे तो लिख दो कि समीकरण 4 से लिख दो कि समीकरण 4 में क्या बता रहे हैं हम? कोण बराबर है, कोण बराबर, 2 कोण बराबर तो 2 भुजाएं भी बराबर है। तो इसका छोटा सा रीजन ये लिख दो कि समीकरण 4 से, या लिख देना कि समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से। आई बात समझ में? अरिता समझ में आया? अभी बस पूरे त्रिभुज को देखो और आपका सवाल पूरा हो गया, ये प्रमेय पूरी होगी। देखो क्या कि बी ई सी, इस पूरे त्रिभुज को देखो, दिख रहा है? और इस त्रिभुज के अंदर कोई 2 समांतर रेखाएं दिख रही है? कौन सी दिख रही है बता? ए डी और सी ई, ये वाली दोनों समांतर है ना? हमने एक रचना की थी कि नहीं की थी? और उससे इन दोनों को समांतर बताया था। तो इस त्रिभुज में 2 भुजाएं समांतर, 2 भुजाएं समांतर हो कोई भी त्रिभुज में, तो वहां पर कौन सी प्रमेय लगती है? 11.1 थेल्स प्रमेय, आधार अनुपातिक प्रमेय। लगेगी नहीं लगेगी? तो हम लिखेंगे कौन से त्रिभुज से भी? बी ई सी से लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज बी सी ई से, बी सी ई से। अब बताओ कि इसमें हम देखना, थोड़ा ध्यान देना, इसका अलग डायग्राम बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये वाली 2, ये आपके पास में क्या बिंदु है? बी, ये सी, ये ई, और ये आपके पास में ए और ये डी है। यही है ना? अब इसमें हमारे पास में ये वाली भुजा, ये वाली भुजा समांतर है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे ए डी, ए डी समांतर है किसके? सी ई के। सी के बोल दो या ई सी के बोल दो, ई सी के समांतर है। कहां से पता चला हमें? अरे रचना से पता चला, हमने रचना की थी ना, रचना से पता चला। तो अब 2 भुजाएं समांतर है तो कौन सी प्रमेय लगा सकते हो? थेल्स प्रमेय। लिखेंगे थेल्स प्रमेय 11.1, या लिख देना कि आधार समानुपातिक प्रमेय से। अरे बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छे से। अब इसके अंदर लगाओ तो कैसे लिखते हैं बताओ? बी डी बटा में डी सी लिख सकते हैं? लिखेंगे बी डी बटा में डी सी बराबर बी ए या ए बी, कैसे बोल दो चाहे तो बी ए बटा में क्या? ए ई, ए ई। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई? दोबारा से देख लेना कि हमने पहले त्रिभुज देखा कौन सा? ए सी ई। पहले ये वाला त्रिभुज देखा, और इस त्रिभुज में कोण 3 और कोण 4 बराबर थे कि नहीं थे? तो जिस त्रिभुज में 2 कोण बराबर, उसकी 2 भुजाएं भी क्या होती है? तो हमने ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर बता दी। तो बोला कि ए ई बराबर है किसके? ए सी के। आई बात समझ में? समीकरण नंबर डाल दिया 5 और इसका रीजन लिख दिया भी कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समद्विबाहु, क्योंकि 2 कोण समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं भी क्या होती है? समान। फिर हमने ये पूरा त्रिभुज काम में लिया, जो मैंने इधर अलग से डायग्राम बनाया बी सी ई से। तो इसमें 2 भुजाएं समांतर है कि नहीं है? ये वाली अलग से बना दिया डायग्राम, अभी तो समझ में आ रहा है। तो इसमें हमने लिखा कि ए डी समांतर है किसके? ई सी के। जब त्रिभुज में 2 भुजाएं समांतर होती है तो वहां पर कौन सी प्रमेय लगा सकते हो? थेल्स प्रमेय 11.1। तो हमने लगा दी भी, और लगा दी तो कैसे लिखेंगे बताओ? बी डी बटा में डी सी और बी ए बटा में ए ई, ए ई। ठीक है, अभी मेरे को बताओ हमें सिद्ध क्या करना है?
बी डी बटा में क्या है डी सी। ये इधर वाला तो आ गया कि नहीं आ गया? इधर देखो ए बी, ये हमने बी ए लिख रखा है, इसको आप ए बी भी लिख सकते हो, चाहे तो बी ए बोल दो चाहे ए बी बोल दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर वाला भी सेम आ गया, लेकिन नीचे वहां पर क्या चाहिए एस सी चाहिए, और हमारे पास में क्या है ए ई, मतलब बस ए ई को गायब करना है और ए ई को गायब करके क्या ले आना है एस सी। तो पहले तो इसको समीकरण नंबर डालो 6। अब देखो कि समीकरण 5 में ए ई लिख रखा है ना जो हमारे पास में है, और उसकी जगह क्या लिख सकते हैं एस सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे मान रख सकते हैं, तो मान रख देंगे तो एस सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हो गया सिद्ध। तो हम लिखेंगे समीकरण 5 से समीकरण 6 में मान रखने पर, समीकरण 5 से समीकरण 6 में मान रखने पर। हाँ अभी समझना, तो बी डी का तो बी डी, डी सी का डी सी, ये बी ए लिख रखा है ना, इसको आप ए बी लिख दो ए बी, और ए हमें नहीं चाहिए, ए की जगह हमें क्या लिखना है एस सी, क्योंकि यहां से मान तो रख रहे हैं ना, तो ए हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे एस सी। बस यही लेकर आना था कि नहीं लेकर आना था? हो गया सिद्ध। लिख देंगे प्रूफ दैट इति सिद्धम। समझ में आया? अच्छे से उतारो भाई।